मतलब जोर का झटका इन लोगों ने धीरे धीरे दिया है। रेलवे बेचा तो एक बार नहीं बेचा, पहले पटरी बेचा, फिर इंजन बेचा, फिर उसकी सेवा बेची। हिटलर जब शासन करता था तो उसके 5 सूत्र थे शासन करने के। उसमें से एक सूत्र यह भी था कि किसी झूठ को 100 बार जो बोलो, ये 400 पार 400 पार बोलते बोलते 4000 पार बोलने लगते हैं। आरक्षण को कमज़ोर करने में आरक्षण के जो सिद्धांत है, मैंने विशेष अवसर का सिद्धांत, उससे परे इन लोगों की सोच अलग है और ये लोग नहीं चाहते कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति बराबरी में आवे। इस तरह का प्रयास पिछले वर्षों में सरकार का हुआ तो वो बिल्कुल ऐसा लगा कि तानाशाही प्रयास था। देश के प्रधानमंत्री ने तेजस्वी प्रसाद यादव की चर्चा की और आलोचना की। आप समझ जाइए कि कितने डरे हुए लोग हैं। क्या बात करना है सर, 56 इंच के सीना वाले डर रहे हैं, कहना चाहिए। किसी के मंत्री होने और मंत्री न होने पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। बिल्कुल। लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री है लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि बिहार के 40 सीट इस बार हम जीत रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? 2 उम्मीदवारों के बीच कम है, जनता और सत्ताधारी दल के बीच ज़्यादा है। जी। लोकसभा चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं उजियारपुर लोकसभा। उजियारपुर लोकसभा को लेकर भी इस बार काफी चर्चाएं हैं। 2 दिग्गज हैं जो दोनों तरफ से लड़ रहे हैं इस बार चुनाव। इंडिया की बात कर ले तो हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं और एनडीए की तरफ से मौजूदा सांसद नित्यानंद राय जी यहाँ से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। जब चुनाव में ये घूम रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है और इस बार आलोक मेहता जी के लिए उजियारपुर लोकसभा कितना मुश्किल और कितना आसान होगा, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का कैसा जन समर्थन मिल रहा है सर? जनता का उत्साह है जी। इस चुनाव में बहुत आगे बढ़कर उजियारपुर की जनता उत्साह के साथ कार्य कर रही है। यह लड़ाई हम 2 उम्मीदवारों के बीच कम है, जनता और सत्ताधारी दल के बीच ज़्यादा है। जी। तो जनता ने इस चार्ज को ले लिया है और हमसे आगे, मतलब उम्मीदवार से भी आगे दिख रही है जनता। उम्मीदवार से भी आगे। सामने में जो कैंडिडेट हैं सर वो मौजूदा मंत्री भी हैं और लगातार यहाँ से 10 सालों के सांसद है। कितना मुश्किल या फिर आसान हो रहा है आपके लिए ये सीट? नहीं, आसान मुश्किल तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। किसी के मंत्री होने और मंत्री न होने पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। बिल्कुल। और यहाँ पर कण कण में और हर आदमी के मन में राजनीतिक परिपक्वता है। जी। और वो अपने असेसमेंट का उनका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि जनता के असेसमेंट में वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री लगता है कि पूरे खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसलिए जनता ने कुछ फैसला जो लेने का निर्णय लिया है वह इंडिया के पक्ष में जा रहा है। लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री है लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि बिहार के 40 सीट इस बार हम जीत रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं, वो गारंटी सब चीज़ की दे रहे हैं। जी। तो गारंटी तो ऐसा लगता है जैसे पहले से कुछ तैयार है, इसलिए गारंटी दे दिया जा सकता है। अच्छा। नहीं तो गारंटी तो जनता ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया। और ये 400 पार 400 पार बोलते बोलते 4000 पार बोलने लगते हैं। तो इससे लगता है कि मतलब इसमें कोई गंभीरता नहीं है। अवाम को वोट देना है, सरकार को वोट नहीं देना है, तो फिर गारंटी वो कैसे दे सकते हैं? गारंटी तो जनता देगी या नहीं देगी? जनता इनके तमाम साजिशों को समझ चुकी है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई पिछले वर्षों में, इन बातों को देख रही है। समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए एक संतुलित मतलब जो संविधान है उसमें हो रहे छेड़छाड़ को भी देख रहा है लोग। तो इन चीज़ों के प्रति जनता संवेदनशील है और बाबा साहब अचानक प्रासंगिक हो गए हैं। तो इसलिए जहाँ भी आप दलित बस्ती में जाइए या समाज के छूटे हुए लोग, उनके बीच बाबा साहब की चर्चा आजकल काफ़ी है और उसके साथ साथ संविधान की चर्चा। और यह भी चर्चा है, यह आशंका है कि जिस तरह का प्रयास पिछले वर्षों में सरकार का हुआ वो बिल्कुल ऐसा लगा कि तानाशाही प्रयास था। उस चीज़ से जनता के मन में आशंका है कि कहीं संविधान को बदलने और छेड़छाड़ करने, लोगों के जनाधिकार जो है, आरक्षण का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और तमाम
तरह की जो चीज़ें हैं वो सब संविधान में निहित हैं, और उस संविधान को यदि कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो ऐसा लगने लगा है कि जनता के अधिकार को कोई मतलब छेड़ने की कोशिश कर रहा है, समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। और ये तमाम झटके जो हैं धीरे मतलब जोड़ का झटका इन लोगों ने धीरे धीरे दिया है। रेलवे बेचा तो एक बार नहीं बेचा, पहले पटरी बेचा, फिर इंजन बेचा, फिर उसकी सेवा बेची, और अब सब कुछ समाप्त है। तो ये इसलिए बेचा कि जब एक बार करते तो जनता सड़क पर आ जाती। तो ऐसे फैसले ये लोग धीरे धीरे लेते हैं। आरक्षण का भी वही हाल है। विभिन्न तरह से आरक्षण की समीक्षा के नाम पर आरक्षण को कमज़ोर करने, मैंने आरक्षण के जो सिद्धांत हैं, मैंने विशेष अवसर का सिद्धांत, उससे परे इन लोगों की सोच अलग है। और ये लोग नहीं चाहते कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति बराबरी में आवे और आगे आवे, इसलिए इनके जो कार्यकलाप हैं वो जनता को पसंद नहीं है। सर, मौजूदा जो मंत्री हैं जो आपके प्रतिपक्ष में हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी खुद आएंगे। आवाम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है उनके लहर को भेदना कितना आसान है? देश के प्रधानमंत्री ने तेजस्वी प्रसाद यादव की चर्चा की और आलोचना की। आप समझ जाइए कि कितने डरे हुए लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, 56 इंच के सीना वाले डर रहे हैं, कहना वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो उनको तेजस्वी प्रसाद यादव की आलोचना करनी पड़ी, यह डर का ही सूचक है। तो आप समझ जाइए कि कितना डरे हुए लोग हैं, और डरना चाहिए। इस डेमोक्रेसी में जनता से लोगों को डरना चाहिए। गलती किए हुए हैं तो उनको डरना चाहिए। प्रधानमंत्री जी गलती किए हुए हैं सर। आप किए नहीं हैं। 15 लाख रुपया कहाँ गया, और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये गारंटी किस बात की दे रहे हैं? 400 पार करने कुछ पता ही नहीं है किस बात की। 400 पार की गारंटी तभी दे सकता है जब ईवीएम में पहले ही से भर के लाएगा। अच्छा, यदि ऐसा है तो जनता भी उसको देखेगी, देख लेंगे, नहीं देखेगी? बिल्कुल। अच्छा सर, आपके पक्ष में जनता वोट करे, इसके लिए क्या कुछ विशेष आपने उजियारपुर के लिए क्या सोचा है? आलोक मेहता का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता के नज़रों के सामने है। ज़्यादा दिन है, 20 वर्ष हुए मुझे यहाँ की महान जनता ने मुझे जिताया था, और उस समय 950 किलोमीटर सड़क हमने उजियारपुर नहीं, उस समय समस्तीपुर था, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर बनाने का काम किया। समस्तीपुर जिला को जैसे आज विशेष राज्य का दर्जा हम मांग रहे हैं, और वो आश्वासन भी दे रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, और उसके बाद वादा खिलाफी भी कर रहे हैं, उसी तरह विशेष जिला का दर्जा 100 पिछड़े जिलों की सूची में हम लोगों ने उस समय समस्तीपुर को शामिल कराया था, जिसकी वजह से समविकास योजना, फूड फॉर वर्क योजना और तमाम तरह की योजनाएं आई। और यहाँ और कई विशेष योजना, वर्ल्ड बैंक की योजना, यहाँ के मसाला फसल के उत्पादक किसानों के और उस पर आधारित उद्योग लगाने के लिए विशेष पैकेज सब आया। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वह उसी कार्यकाल की थी, 2004 से 9 तक। तो आलोक कुमार मेहता को लोग 3 चीज़ों के लिए महसूस करते हैं। एक है विश्वास, जनता का विश्वास आलोक मेहता पर है, और विकास का एक मतलब इतिहास है। और जब कोई निर्णय लेना होता है तो उसमें निष्पक्षता का प्रयास है। ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जनता की नज़र में आलोक मेहता का एसेट है, और इन्हीं चीज़ों के आधार पर हम जनता के मतलब जनता ने हाथों हाथ उठा लिया है। अच्छा, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उजियारपुर की जनता से? उजियारपुर की जनता को अपील करने की ज़रूरत मेरे को नहीं है, क्योंकि जनता के इच्छा के अनुसार ही आलोक मेहता चुनाव लड़ने आया है। जनता की इच्छा के अनुसार? जनता की इच्छा के अनुसार। और जब इच्छा है तो पहले से वो कन्विंस है, तभी इच्छा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की और आलोक मेहता यहाँ उम्मीदवार बनकर आया। तो जनता के मुद्दों को दिल्ली के सदन में उछालेंगे आलोक मेहता? इसका एक इतिहास है। 18 घंटा हमने पिछले लोकसभा में, 14वीं लोकसभा में 18 घंटा लोकसभा में हमने बहस में हिस्सा लिया, जिसमें कम से कम 9 घंटा, 9 साढ़े 9 घंटा सिर्फ और सिर्फ समस्तीपुर और समस्तीपुर के अवाम, किसान, मजदूर, मत्स्यजीवी किसान, दुग्ध उत्पादक किसान, सब्जी उत्पादक किसानों की चर्चा हम लोगों ने की, कोऑपरेटिव की चर्चा की, और ये तमाम जो यहाँ विकास के रेलवे
रेलवे के जो विकास हुए, लालू प्रसाद जी, माननीय लालू प्रसाद जी के रेल मंत्री रहते हुए, रघुवंश बाबू के रहते हुए हमने 950 किलोमीटर सड़कें बनवाई। ये तमाम जो चीज़ें हैं इसकी चर्चा हुई, बहस हुआ, विमर्श हुआ और उसके बाद ज़मीन पर कार उतरा। इन चीज़ों को आवाम भी जानती है, इसीलिए मतलब आवाम की पसंद मैं कह सकता हूँ कि आलोक मेहता है। जैसे आपने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया तो एक सवाल हमारे जहन में सर आ गया। जब भी विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष कह लीजिए, अभी तो विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के लोग जब भी आते हैं तो दो ही चीज़ कहते हैं। एक तो नीतीश कुमार जी 2005 से पहले के समय याद दिलाते हैं और कहते हैं याद है ना 2005 से पहले क्या था बिहार में, यानी कि जंगल राज। और दूसरा लालू यादव को लेकर परिवारवाद का चर्चा जरूर होता है सत्ता पक्ष के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? हिटलर जब शासन करता था तो उसके 5 सूत्र थे शासन करने के। उसमें से एक सूत्र यह भी था कि किसी झूठ को 100 बार जो बोलो तो सच की तरह दिखने लगेगा। तो ये तमाम लोग, इन लोगों के पास कोई लालू प्रसाद जी के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से जो प्रभाव बढ़ा उसको काटने का कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ झूठ को सच बनाने की कोशिश की है। लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की जो धारा, सामाजिक न्याय को ज़मीन पर उतारने का जो काम किया, यह एक बिल्कुल नायाब काम था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार आज भी यहाँ जीवंत हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह लालू प्रसाद हैं। उसके पहले जगदेव बाबू हुआ करते थे। जगदेव बाबू ने कहा था, मैंने जगदेव बाबू ने जो किया था वो शहीद हो गए, वो नहीं कर पाए मैंने समय पर। लेकिन उनकी ज़िंदगी के बाद लालू प्रसाद जी ही एक ऐसे शख्स थे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी प्रयास किया था, उन्होंने किया, लेकिन जो जितना लालू प्रसाद जी ने जननायक के काम को आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने उसको नहीं, आरक्षण सिर्फ नहीं, आरक्षण तो पहले से मिला हुआ था, लेकिन गरीब के मुंह में जुबान और उसको बोलने की ताकत ये लालू प्रसाद जी ने दी। और जब आपको मांगने और लेने की ताकत हो जाए, जुबान हो जाए, तो फिर आप खुद चढ़ कर ले लेंगे। जनता ले रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आलोक मेहता जी थे। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हम ये चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ने हमें चुना है चुनाव लड़ने के लिए। जनता अगर चाहती है हम चुनाव लड़े तो हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी जनता की क्या कुछ राय है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी आपका क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।